जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग चल एजुकेटेड माशाल्लाह for whole of his force कर रही हूँ कि emotional connect to make him what he is not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस टाइम जा रही थी अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत विंडी और बड़ा बैड सीन था वेदर का। बट ये कि वो तो मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना दिन जो है प्रॉपर्ली 8:15 और 8:30 के दरमियान जो है ना वो चढ़ता है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद पहले मैंने अपने बड़े वाले बेबी को ड्रॉप किया, फिर उसके बाद छोटे वाले को उसके स्कूल में ड्रॉप करने, किंडरगार्टन जो होता है उसके स्कूल में जो है मैं ड्रॉप करने आ गई। और इसके बाद मुझे जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ। इतनी शदीद ठंड थी। अच्छा, बस मैं इनको फटाफट ड्रॉप किया, वापस घर आई हूँ। उसका फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। और उसके बाद जो है ना मैंने बस पकड़ी है और बस जो थी वो इतना लेट आई लिटरली मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। और मैं सोच रही थी कि मैं स्किप कर दूं क्योंकि इतनी ठंड में -7-8 टेम्परेचर था, मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इतनी ठंड थी, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए थे और ऐसा लग रहा था, पता नहीं कैसा लग रहा था। फिर मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और बस ये कि मैं बस का वेट कर रही थी और दुआ मांग रही थी अल्लाह में कहीं से धूप निकल आए। थोड़ी थोड़ी निकल रही थी लेकिन वो उस तरह वाली धूप नहीं थी, बहुत शदीद ठंड थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके बस आई और बस ये कि बस के अंदर बैठ के चली गई अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारेंगे, इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, थोड़ी बहुत जो भी रूटीन में चल रही होती हैं चीज़ें वो शेयर करेंगे। खैर यहाँ पे प्रॉपर उस तरह वाला देसी वाला ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलता है, ऑल्दो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर मेरा तो बिल्कुल कोई जो है ना वो मूड नहीं हो रहा था ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि मैं इतनी ठंड में जो ना मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। एनीवेज मैंने सोचा मैं कॉफ़ी पीऊँ। अच्छा, इनकी कॉफ़ी भी अच्छी खासी ठंडी होती है। शायद हम लोग को बहुत गर्म पीने की आदत है लेकिन ये बड़ी ठंडी ठंडी सी कॉफ़ी होती है। और फिर जब आप थोड़ी सी चीनी मिलाओ ना तो वो और ही जो है ना अच्छा खासा ठंडी और हो जाती है। नो नो अच्छा अच्छा तो मैं सब एक और चली 11 बजे की आएगी। उसकी 11 बजे का मतलब है कि हम जैसे 10 बजे निकले थे फिर दूर है। तो मैं वो सोच रही हूँ कि यार स्ट्रेस में आ रही 9 मार्च तो रमज़ान है, मैं क्या यार मैं रोज़ा रखा होगा। मैंने फिर वो बच्चों से थोड़ा सा कह दिया यार इतना कर लो जैसे मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में आ रही है ना वो नहीं, 12 के बाद वाली जो है ना वो फिर मैं कहती यार नहीं बच्चों को ले जाए ना। तो लास्ट में 12 बजे अच्छा, आज का मेरा जो स्केड्यूल था पूरे दिन का बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ प्रिटी बिजी था। एक तो ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा घर में भी काम करने होते हैं, बाहर के भी काम करने होते हैं। और फिर आज तो मैं ब्रेकफास्ट करने भी चली गई थी। मैंने कहा चलो सारे काम तो हो ही रहे हैं, बीच में ये वाला सीन भी ऑन कर लेते हैं। और फिर साथ साथ मुझे जो है ना एक दर्स पे भी जाना था। इसके बाद नाश्ता करने के बाद में मेरे पास टाइम था तकरीबन 2 घंटे, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड की तरफ जाना था, उस वहाँ पर दर्स था। फिर इंसान खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है उस तरफ। जब वो ऐसी चीज़ें देखेगा, ऐसी चीज़ें पढ़ेगा तो वो फिर फाइनल चीज़ बाद में आती है जना, और शर्मगाह सिर्फ उसकी तस्दीक करती है। अच्छा, जो मेरी ऑडियंस है उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है मंथली ऑर्गेनाइज कराते हैं दर्स। कोई एक सूरत होती है, उसकी तर्जुमा होता है, पहले तो प्रॉपर उसके मीनिंग बताए जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी तफसीर जो होती है ना वो हम लोग लाइक एक जो खातून है वो बयान करती हैं। और इतना अच्छा, इतनी अच्छी तफसीर बयान करती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है सुन के, ईमान आपका ताज़ा हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी गैदरिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये कि थोड़ा सा आप और कनेक्टेड फील करो। आपका वसीउल मगफिरत वाला रब जो है वो आपका वसीउल मगफिरत है। जितना इंसान इखलास वाली तौबा करेगा और जितना तौबा में जल्दी करेगा और अल्लाह की तरफ बार बार पलटेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। ये ना अगर इंसान उसके ऊपर अकड़ ही जाए, नडर ही बन जाए, ये नहीं बस अब मैंने कर ली है तो पता नहीं अल्लाह माफ करता है नहीं करता, ये वाली सोच भी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं सोच आनी चाहिए कि पता नहीं मैं तो इतने कर रही हूँ, पता नहीं मैं मुझे माफ भी करेगा कि नहीं। अल्लाह ने कह दिया मैं वसीउल मगफिरा हूँ, मैं तुम्हें ढांप लेता हूँ, तुम्हारे गुनाहों को ढांप लेता हूँ। अब ये एक हदीस है, आप फरमाएं जो शख्स इस हाल में आए कि अल्लाह ताला की इबादत करता हो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए,
नमाज टाइम करता हो, ज़कात देता हो, रमज़ान के रोज़े रखता हो, कबीरा गुनाहों से बचता हो, तो इसके लिए जन्नत ज़रूरी है। वो जन्नत में जाएगा। कबीरा गुनाहों से बचना हमें पता चलता है कि बहुत ज़रूरी है। और मेरी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट इस तरह की जो गैदरिंग है ना उसको ज़रूर अटेंड किया जाए। लिटरली बहुत कुछ सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, आपका ईमान तरोताज़ा हो जाता है और फिर आप सोचते भी हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है और अल्लाह में इसमें बरकत डाले और खैर रखें और हम सब लोगों को तौफीक दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसमें शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ के बाकी जो सारे काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। घर आके ऑब्वियसली मुझे ढेर सारे काम करने थे, लिटरली ये 2-3 दिन से पेंडिंग था ये सारा काम, जिसको मुझे बच्चों के कपड़ों को तय करना था, फिर सैम्पल करना था। तो लिटरली मैंने कुछ कपड़ों को इस्त्री करना ही छोड़ दिया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ इनके स्कूल के जो होते हैं कपड़े या फिर ये कि जो हस्बैंड मतलब लाइक ऑफिस पहन के जाते हैं, मैं अपने कपड़े तो बिल्कुल भी अब इस्त्री करती ही नहीं हूँ, क्योंकि बस इसी तरह यही होता है कि भागम भाग चल रही होती है। बाहर जब जाते हैं तो बड़ा सा वो ओवरकोट पहन लेते हैं, नीचे जीन्स होती है, तो इसलिए इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कपड़ों की कि आप उसको इस्त्री करो। और वैसे पहले मैं करती होती थी ज़रा थोड़ा सा काइंड ऑफ टशन अच्छे तरीके से लाइक, बट अब क्योंकि लाइफ बहुत तेज़ी से चल रही है, बिज़ी हो गए हैं और फिर ये वाली चीज़ें जो है ना सेकेंडरी उस पर प्रायोरिटी में आपकी आ जाती है। तो अब ये इतना ज़्यादा मतलब लाइक ये था इसको जिसको मुझे सैम्पल करके रखना था, तय करके रखना था, ये पिछले 3 to 4 डेज से मैं पेंडिंग कर रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी। मतलब कि आज और कल में अच्छा खासा टाइम गुजर रहा था। उसके बाद मुझे जो एंग्जाइटी होने लग गई, तो मैंने कहा अगर मैंने इसको आज साफ़ नहीं ना किया तो मेरा लिटरली ब्रेक डाउन हो जाएगा। और मुझे था कि मुझे इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अच्छा, हो कुछ यही रहा था कि पहले ये सारे कपड़ों को मैं लाइक बच्चों के कमरे में रखती थी और फिर उसके बाद जो है ना मैं इधर लेके आ जाती थी अपने रूम में, और फिर मैं सोचती थी कि नहीं मैं इसको ना अच्छे तरीके से रखूँगी। मतलब बस इसी तरह ही हो रहा था। यहाँ पे रात का टाइम था, मतलब सुकून और आराम करने का टाइम था, लेकिन हम लोग के सारा जो है ना सोफ़ा खोल के बैठे हुए थे, क्योंकि सोफ़ा जो था एक तरफ से ऐसा लग रहा था नीचे बैठ रहा है। कुछ बच्चे भी जंप करते हैं समटाइम्स, तो ऐसा लग रहा था इसका टाइम पूरा हो गया। खैर ऊपर नीचे हस्बैंड ने किया। फिर सैटरडे था तो जो कील वगैरह नेल्स होते हैं इसका 1-2 कील वगैरह उतरे हुए थे, तो उन्होंने यही सोचा कि अगला दिन संडे है और जो है ना ये ना हो कि बहुत ज़्यादा दब जाए, इसको थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिक्स तो हुआ नहीं और लेकिन ऊपर उल्टा काम ज़्यादा और बढ़ गया। वो खैर एक अलग स्टोरी थी, उसको तो मैं लाइक डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहूँगी कि मुझे जो है ना बस लाइक मेरा सर दर्द करने लग जाता है कि मतलब आप समटाइम्स होता है ना कि आप थोड़ा सुकून करने की कोशिश करते हो लेकिन वो टाइम या ठीक नहीं होता, या फिर ये कि काम आपका और आगे बढ़ जाता है। खैर ये सिचुएशन थी। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आपने इसको क्यों खोला, इस टाइम ऐसे ही रहने देते। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको मतलब ऐसे ही रहने देता तो ऑफ कोर्स बच्चे और जंप करते और मतलब कि और नीचे बैठ जाता, कुछ और शायद इसका कील वगैरह निकल जाता। खैर हम लोग बस ये जो है ना इसको हम लोगों ने भी लिंकर ऑन किया और उसको सेटअप ऐसे ही रखा, और फिर इंशाल्लाह मंडे को जब ये कील लाइक शॉप्स वगैरह खुलेंगी तो देखेंगे जाके इसको सॉर्टिंग करेंगे। अभी तक के लिए तो ये ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद जी है ये नेक्स्ट डे। काम तो खैर जिस तरह कि मैंने आपको बताया कभी ख़त्म नहीं होते और करने होते हैं सारे काम। और मैं जो है किचन में आई थी, स्टोव मेरा बहुत गंदा था, मुझे कुछ ऑर्डर्स भी थे, मैंने शूटिंग भी करनी थी साथ साथ। अच्छा, जब मैं ऑर्डर्स ले रही होती हूँ मतलब लाइक ऑर्डर्स का काम कर रही होती हूँ तो मैं शूट नहीं करती, बट ये कि एटलीस्ट मुझे होता है कि मेरे सराउंडिंग्स या मेरा जो है ना बैकग्राउंड, मेरा किचन एटलीस्ट जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ हो। तो बस मैंने जो है ना अपने स्टोव को साफ़ किया, सिर्फ से मैं साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और मैंने अपने इंडक्शन को भी साफ़ किया। सारी जो गेम होती है ना आपके माइंड की होती है, आपके मेंटल पीस की होती है। अगर आपको लगता है आपको सफाई से और अपना इर्द गिर्द के चीज़ों को अरेंज करने से सुकून मिल रहा है, लिटिल भी अगर आपकी ये लगता है आपको कि काइंड ऑफ थेरेपी है तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरी तो ये है और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं बिज़ी रहती हूँ, जब मैं किसी ना किसी काम में मसरूफ़ हूँ, कुछ कर रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव और कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, मेरा माइंड बहुत सुकून में रहता है लिटरली। और अगर मैं इसी तरह ही कोई काम ना करूँ या पेंडिंग पे पड़े हुए काम या कुछ इस तरह से हो तो मुझे एंग्जाइटी फील होने लग जाती है और मुझे होता है कि नहीं यार ये काम तो करना है, क्योंकि एट द एंड करना तो आपने ही है, चाहे आप 3 दिन बाद करो, 2 दिन बाद करो। जैसे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे 4-5 दिनों से और फिर मुझे और एंग्जाइटी होने लग गई कि यार ये तो करने में नहीं है तो फिर आज ही क्यों नहीं। तो वो जितना आप लिंगर ऑन करते जाते हो ना काम को, वो उतना ही काम का फैलावा हो जाता है। और फिर मुझे लेट सपोज
सपोज अगर इस तरह से कोई ऑर्डर आ जाता है या कोई अनफोर्सीन कोई काम ऐसे आ जाता है तो फिर और पैनिक आप हो जाते हो कि यार अभी तो आपने ये भी करना है वो भी करना है। तो कोशिश यही होती है कि फारिग वक्त को जो है ना यूटिलाइज करूँ। फारिग तो खैर बिल्कुल भी, आप बाहर जब रहते हो तो आप एक सेकंड के लिए भी फारिग नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं होते। काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो आपको करने होते हैं, और फिर आपने अपने डेज को डिवाइड किया होता है कि आज के दिन ये काम, कल के दिन वो काम, परसों ये वाला काम। तो इस तरह से जो है ना आपकी लाइफ भी ईजी हो जाती है, आप खुद भी जो है ना स्ट्रेस में नहीं रहते। मैंने ये हमेशा फील किया है कि जब हम लोग एक काम को दूसरे दिन पे डालते हैं ना, तो दूसरे दिन जो होता है ना वो एक और काम आपके ऊपर होता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले दिन ही कर लो, और फिर आपको टेंशन और एंग्जाइटी होती है कि भाई आपने पहले दिन आपने एक वाला काम क्यों नहीं किया। खैर जो लोग वर्कोहॉलिक हैं, जो लोग मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग थोड़ा काइंड ऑफ लेजी हैं या थोड़ा ईजी गोइंग है उनके लिए ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में ना आए। तो खैर इसके बाद जो ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है मैं दही फुल्कियाँ सी दही भलियाँ जो होती हैं वो बनाऊँ। भलियाँ मैंने बना के रखी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। रमज़ान हो या ना हो, मतलब हम लोग के घर में बनती हैं, महीने की मैं बना लेती हूँ और वो 3 to 4 वीक्स आराम से चल जाती हैं। इसके बाद जो है ना मैंने सैलेड का सामान रेडी किया, इसको मैं यहाँ पे कट कर रही थी। पापड़ी मैंने ढेर सारी बनाई हुई थी। ठीक नहीं हूँ तो दूसरों को ये कैसे हो सकता है? Exactly. हमारी दफा तो ऐसे नहीं होता था, ये तो खुद ही हो जाता। ये नहीं होता। प्लीज आपको चीजें समझना पड़ेंगी कि आपका तो बस मेरा मूड हो रहा था कि मैं जो है ना दही भलियाँ खाऊं, और साथ साथ मैंने पॉडकास्ट लगा ली थी। या तो मैं कोई ड्रामा लगा लेती हूँ या फिर ये कि पॉडकास्ट कोई सुन लेती हूँ। कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है और आपको कुछ नया ही सुनने को मिलता है। तो लिटरली बाद में आप जो है ना उस चीज़ के बारे में सोचते भी हो कि हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कैसे आसान बनाना है। अच्छा, आसान इन टर्म्स ऑफ कामों के हवाले से मैं बात नहीं कर रही, आसान इस तरह से कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, अपनी जो माइंड है उसको पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लेके आना है, नेगेटिव थॉट से कैसे बचना है। लिटरली जब आप काम कर रहे होते हो ना, आप मसरूफ़ होते हो, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप बाद में किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सको, या फिर आपकी लाइफ में इतनी उस चीज़ की इतनी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती, इतनी वैल्यू या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती कि अब बाद में आप उसको चीज़ को सोचो भी। अच्छा, ये काइंड ऑफ ब्लेसिंग होती है कि जो लोग अपने आप को, अपने माइंड को मसरूफ़ रखते हैं उनके लिए बहुत ब्लेसिंग है। लेकिन जो लोग फारिग बैठते हैं ना, तो लिटरली फिर होता ये कि शैतान का जो दिमाग होता है ना वो फारिग दिमाग की होता है। शैतान सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही वार करता है जहाँ पे आपका दिमाग जो है वो फारिग है, और फिर आपको उल्टी सीधी सोचें आती है, और ऑफ कोर्स गुनाह तो बढ़ते ही हैं। फिर ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, इंसान को अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी पॉजिटिव बातें फैलानी चाहिए, नेगेटिविटी से कोसों दूर रहें। आप भी, हम लोग भी, अल्लाह हम सब लोगों को तौफीक दें कि हम लोग जो है ना अच्छे काम करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम आमीन। तो खैर जब जोश रहता है ना अच्छे अच्छे काम करने का, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन अप किया जाए। अच्छा, ये क्लीन अप तो था ही, मतलब टाइडी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल फिर भी अगर आप हफ्ते के अंदर एक आधा दफ़ा हाथ फेर लो, वेट वाइप्स जो है मेरे पास हैं, उससे मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, तो ईजी ज़रा हो जाता है, मतलब आपको ऐसा लगता है नया नया ही है। खैर उसके बाद जो मेरी फुल्कियाँ जो है वो भी रेडी हो गई थी। अच्छा, पानी इसके अंदर मैंने रहने दिया था क्योंकि दही इतना मेरा थिक और गाढ़ा है ना, बहुत ज़्यादा, कि वो मुझे पानी एडिशनल डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा इसी से जो है ना मिक्सअप करूँगी। बहुत मज़े की बनी थी। इसको मैंने चाट मसाला छिड़का था और पापड़ी एंड पे डाली थी। पापड़ी सॉरी मैंने नहीं डाली थी, पापड़ी मैंने था कि खाने से थोड़ी देर पहले जो ना डालूंगी वरना वो सौगी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अपने ऑर्डर्स का काम करना था, फिर मैंने ढेर सारी बिरयानी भी इन द मीन टाइम बनाई थी, और उसके तो मैंने लाइक शूटिंग नहीं की क्योंकि फिर मेरा फोकस हट जाना था, तो बस मैंने एंड रिजल्ट आपको दिखाया है। रायता था, बिरयानी थी, चिकन बिरयानी मैंने बनाई थी, और रात में जो है ना फिर हम लोगों ने बनाया था ये चिकन थाई सूप, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े का बना था। आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे इंस्टाग्राम पे इन सब की रेसिपीज़ हैं, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करें तो वहाँ पे जाके फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक। और अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।